हेलो एवरीवन, वेलकम बैक है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एकांतवासी एजुकेशन पर। तो आज हम अपने एलटी स्पेशल एजुकेटर का सेकंड चैप्टर जो देखेंगे। टॉपिक सेकंड है हमारा शिक्षा व विशेष शिक्षा का दार्शनिक व समाजशास्त्रीय आधार। आज हम इन दोनों टॉपिक को अपने कवर करेंगे और इससे पहले आप सभी को होपफुली याद होगा कि हमने क्या पढ़ा था, शिक्षा और विशेष शिक्षा का इतिहास। तो उसमें मैंने आप सभी को बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताए थे। होप कि आप सभी ने उसका रिवीजन किया होगा और कुछ क्वेश्चन आपको याद भी होंगे। तो चलिए आज हम नेक्स्ट अपना चैप्टर देखेंगे, शिक्षा व विशेष शिक्षा का दार्शनिक व समाजशास्त्रीय आधार। सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षा का दार्शनिक आधार। दार्शनिक आधार के अंदर हम देखेंगे इसकी विचारधाराएं, सिद्धांत, उद्देश्य, तरीका व मूल्य। ठीक है, तो इसका प्रमुख दार्शनिक जो दृष्टिकोण है इसके अंदर आते हैं जैसे आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रयोगवाद और अस्तित्ववाद। अब ये जो आदर्शवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद, प्रयोगवाद हैं, इनके अंदर क्या चीज़ है, मतलब ये क्या चीज़ है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आदर्शवाद। आदर्शवाद शिक्षा का एक उद्देश्य, जो इसमें आदर्शवाद में जो शिक्षा का उद्देश्य होता है वो होता है मानव मन व आत्मा का विकास। मतलब इसमें मानव के मन का विकास होता है, उसकी आत्मा का विकास होता है और इसमें ज्ञान के महत्व पर अत्यधिक जोर दिया जाता है। आदर्शवाद में जो ज्ञान का महत्व होता है उस पर अत्यधिक जोर देते हैं। शिक्षक व शिष्य का इसमें महत्वपूर्ण संबंध होता है, मतलब टीचर और जो बच्चे होते हैं उनका इसमें महत्वपूर्ण संबंध होता है। अब देखो हम जानेंगे कि स्पेशल एजुकेशन में, मतलब स्पेशल शिक्षा में ये क्यों कैसे उपयोगी है। इसमें बच्चों का मानसिक और बौद्धिक क्षमता के अनुसार मार्गदर्शन होता है। आदर्शवाद में स्पेशल एजुकेशन में बच्चों की मानसिक और बौद्धिक क्षमता के अनुसार इनका क्या करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, मतलब इनको गाइड किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड यथार्थवाद। यथार्थवाद ये वास्तविक दुनिया की समझ, इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना, यथार्थवाद की शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है वास्तविक दुनिया की समझ, मतलब वास्तव में दुनिया को कैसे समझा जा सकता है, यथार्थवाद के अंदर हमको ये बताया जाता है। इसमें जो होता है व्यवहारिक ज्ञान व तर्क शक्ति पर जोर दिया जाता है। देखो ऑब्वियस सी बात है, जब वास्तविक दुनिया को समझा रहे हैं तो वास्तविक व्यवहारिक ज्ञान तो इसमें कन्फर्म है कि समझाना, व्यवहारिक ज्ञान और तर्क शक्ति पर इसमें जोर दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि स्पेशल एजुकेशन में ये बच्चों को कैसे हेल्प करता है। स्पेशल एजुकेशन के बच्चों को वास्तविक जीवन में आत्मनिर्भर बनने के लिए व्यवहारिक कौशल सिखाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनको आत्मनिर्भर, मतलब आत्मनिर्भर बनने के लिए उनको क्या करते हैं, व्यवहारिक कौशलों को सिखाया जाता है और जो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। थर्ड हम आएंगे प्रयोगवाद में। अब प्रयोगवाद में आप देखिए, प्रयोगवाद में शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है अनुभव और प्रयोग के माध्यम से सीखना, मतलब अनुभव करके सीखना। बच्चे अक्सर अनुभव करके ही सबसे ज़्यादा सीखते हैं, तो यहाँ पे है अनुभव के व प्रयोग के माध्यम से सीखना, जिसमें सीखने की प्रक्रिया में सक्रियता जरूरी है। सक्रियता मतलब कि इसमें एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। अब स्पेशल एजुकेशन में इसका जो महत्व है, स्पेशल एजुकेशन में बच्चों के अनुभव व गतिविधि के माध्यम से सीखने पर जोर दिया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, करके सीखना, जो आपको पता है कि करके सीखने पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे रोल होता है। अगला हम पढ़ेंगे अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता व आत्मसमर्पण। देखो अस्तित्ववाद जो है, इसमें शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो बच्चे को व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र व आत्मनिर्माण करने में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमता और सीमाओं के अनुसार सीखने का अधिकार है। जो भी बच्चे हैं, चाहे वो नॉर्मल है या स्पेशल चाइल्ड है, तो उनको यहाँ पर सीखने का अधिकार उपलब्ध है। देखो स्पेशल एजुकेशन में इसका जो है बच्चों की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं और अलग अलग रुचियों के अनुसार उनको शिक्षा सीखने का अवसर दिया जाता है। ठीक है, फर्स्ट हमने पढ़ लिया इसका दार्शनिक आधार। अब हम पढ़ेंगे इसका समाजशास्त्रीय आधार। समाजशास्त्रीय आधार में हम देखेंगे शिक्षा व समाज एक दूसरे पर कैसे प्रभाव डालते हैं। समाजशास्त्रीय शिक्षा हमको यही सिखाता है कि शिक्षा में समाज और एक दूसरे पर ये कैसे प्रभाव डालते हैं। इसमें फर्स्ट हम देखेंगे समाज और संस्कृति का योगदान, क्या योगदान रहता है, सामाजिक परिवर्तन का विकास,
और सामाजिक न्याय व समावेशन, सामाजिक नियंत्रण व अनुशासन। हम अब इन टॉपिक पर हम देखेंगे जो समाजशास्त्रीय आधार हैं हमारे। अब हम इनके अंदर देखेंगे कि आखिर समाज में संस्कृति का जैसे क्या योगदान है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें इसके प्रमुख सिद्धांत और पहलू हम देखेंगे। समाज और संस्कृति का योगदान कि समाजशास्त्र में समाजशास्त्रीय जो हमारा आधार है, तो इसमें समाज और संस्कृति का क्या योगदान है। शिक्षा समाज की संस्कृति, परंपराओं, मूल्यों को बच्चों तक पहुंचाती है, क्योंकि आपको पता है घर, परिवार, समाज और विद्यालय के माध्यम से ही बच्चा सबसे ज़्यादा चीज़ें सीखता है। इसमें स्पेशल एजुकेशन में समाज में विकलांगता या विशेष आवश्यकताएं वाले बच्चों को समान अधिकार और सामाजिक सहभागिता दिलाना होता है। मतलब जो स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चे हैं उनको भी समान बच्चों के जैसा उनको अवसर प्रदान होने चाहिए, उनको समान शिक्षा के अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि समान अधिकार और सामाजिक सहभागिता दिलाना। सेकंड है इसमें सामाजिक परिवर्तन और विकास। सामाजिक परिवर्तन और विकास में शिक्षा समाज में समानता, सुधार व विकास लाती है। शिक्षा जो है वो समाज में क्या लाती है, समानता लाती है, सुधार लाती है, विकास लाती है। अब स्पेशल एजुकेशन में हम देखेंगे बच्चों के आत्मविश्वास और सामाजिक कौशल बढ़ के उन्हें समाज का सक्रिय हिस्सा बनाते हैं। देखो, जो स्पेशल चाइल्ड है, अगर उसमें आत्मविश्वास और सामाजिक कौशल होगा ना, तो वो समाज में बढ़ के आगे आएगा, सक्रिय होगा। मतलब अगला है इसमें सामाजिक न्याय व समावेशन। सामाजिक न्याय व समावेशन में समाज अवसर व न्याय प्रदान करता है। ये जो सामाजिक न्याय व समावेशन होता है, इसमें ये क्या करता है, समान अवसर देता है बच्चों को। समान न्याय मतलब किसी में कोई भेदभाव नहीं, सामान्य बच्चे व दिव्यांग बच्चों में कोई भेदभाव नहीं, इनको समान अवसर मिलेंगे, समान न्याय मिलेगा। अब स्पेशल एजुकेशन में हम देखेंगे विकलांगता या सीखने में कठिनाई वाले बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें है सामाजिक नियंत्रण और अनुशासन, जिसमें शिक्षा बच्चों के सामाजिक नियमों, नैतिकता, अनुशासन का विकास करती है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें बच्चों का क्या होता है, सामाजिक नियमों, नैतिकता सबसे इम्पोर्टेंट, अनुशासन, ये इनका सबका विकास करती है। स्पेशल एजुकेशन में बच्चों को सामाजिक व्यवहार और जीवन कौशल सिखाना, मतलब इसमें क्या होता है, बच्चों को सामाजिक व्यवहार कैसे किया जाता है वो सिखाया जाता है। जीवन कौशल मतलब उनकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, उनको कैसे वो चीज़ें करनी हैं, वो सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि प्रमुख जो दृष्टिकोण हैं और विशेष शिक्षा में इनके जो प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, ये हम एक लाइन पढ़ लेंगे। आदर्शवाद बच्चों को व्यक्तिगत क्षमता व गुणों का विकास कराती है। यथार्थवाद जीवन कौशल व व्यवहार परीक्षा पर जोर देती है, व्यवहार शिक्षा पर जोर देती है। प्रयोगवाद गतिविधियों और अनुभवों के माध्यम से सीखना। अस्तित्ववाद प्रत्येक बच्चे की अलग ज़रूरतों के अनुसार सीखना। और समाजशास्त्र यह है समाज में समानता, समावेशन और सामाजिक उत्तरदायित्व। तो ये था हमारा आज का, जिसमें हमने जाना कि शिक्षा और विशेष शिक्षा में दार्शनिक और समाजशास्त्रीय आधार क्या होता है। ठीक है, तो होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसी और आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। और अभी तक वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।